Alpha Limited has provided following information. Equity share capital 25,000 share at the rate rupees 100 per share. Debenture 10,000 debenture at the rate rupees 750 per debenture. सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट दे रखी है. ड्यू टू रिसेंट पॉलिसी चेंज एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर इन द सेक्टर, अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट दैट सेल्स में डिक्लाइन बाय 15-20%, मतलब 15% या 20% सेल्स डाउन हो सकती है. हाउएवर द सेलिंग प्राइस एंड अदर कॉस्ट विल रिमेन द सेम. सेलिंग प्राइस सेम रहेगी और अदर एक्सपेंडिचर सेम रहेंगे. टैक्स की रेट 20%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? Degree of OL and financial leverage separately if sales are declined by 15% and 20%. अभी सेल्स है 50 लाख यूनिट. न्यू सेल्स यूनिट, if sales decrease by 15% या फिर if sales decrease by, सेल्स डिक्रीज होने का मतलब है सेलिंग यूनिट डिक्रीज होना, सेल्स की यूनिट डिक्रीज होना 20%. तो 50 लाख माइनस 15%, सेल्स की यूनिट होगी 42,50,000 या 50 लाख माइनस 20%, सेल्स की यूनिट हो जाएगी 40 लाख. हमें इन दोनों पर इनकम स्टेटमेंट बनाना है और फिर नया जो ईपीएस आएगा वो पता करना है, ओएल और एफएल भी पता करना है. इनकम स्टेटमेंट, $42,50,000 यूनिट्स और 40 लाख यूनिट्स. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. लेस फिक्स कॉस्ट EBIT. लेस इंटरेस्ट. रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. क्वेश्चन में हमें टैक्स की रेट नहीं दे रखी है, टैक्स की रेट दे रखी है कॉर्पोरेट टैक्स रेट 20%. तो इसमें से माइनस करेंगे टैक्स तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहेगी 20 रुपीज़. 42,50,000 इंटू 20, 88 करोड़ 50 लाख और 40 लाख इंटू 28 करोड़. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12.5. तो जितनी यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12.5, 42,50,000 इंटू 12.5, 5 करोड़ 31 लाख 25,000. कंट्रीब्यूशन 3 करोड़ 18 लाख 75,000. फिर 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.5, वेरिएबल कॉस्ट 5 करोड़, कंट्रीब्यूशन 3 करोड़. फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 1 करोड़ 75 लाख. 1 करोड़ 75 लाख फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, उतना ही रहता है. EBIT 3 करोड़ 18 लाख 75,000 माइनस 1 करोड़ 75 लाख. EBIT 1 करोड़ 43 लाख 75,000 एंड 1 करोड़ 25 लाख. इसमें से
इसमें हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट को। कितना लोन है? 10,000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर 750 रुपीज़ का है। 10,000 इंटू 750, 75 लाख के डिबेंचर है। उस पर 15% इंटरेस्ट होता है 11,25,000। इंटरेस्ट का आउटपुट से कोई चेंज नहीं होता, उतना ही रहेगा। ईबीटी 1,43,75,000 माइनस 11,25,000, 1,32,50,000। टैक्स की रेट हमें दे रखी है 20%। 26,50,000 and net profit after tax 1,06,00,000। फिर 1,25,00,000 माइनस 11,25,000, 1,13,75,000। इसका 20% टैक्स 22,75,000 एंड आफ्टर टैक्स 91 लाख। सबसे पहले ईपीएस। ईपीएस होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स है 25,000, तो 42,50,000 यूनिट्स पर हमारा ईपीएस कितना होगा? 1,06,00,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इक्विटी शेयर, और ईपीएस 40 लाख यूनिट्स पर कितना होगा? इक्वल्स टू 91 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 1,06,00,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 424, and 91 lakh divided by 25,000, 364। फिर हमें पता करना है OL। OL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। हमें OL कैलकुलेट करना है 42,50,000 यूनिट्स पर, और हमें OL कैलकुलेट करना है 40 लाख यूनिट्स पर। OL कंट्रीब्यूशन 3,18,75,000 डिवाइडेड बाय 1,43,75,000। यहाँ 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,25,00,000। OL 2.217 and 2.40। Then we have to calculate FL। FL होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। FL 42,50,000 यूनिट्स पर, और FL 40 लाख यूनिट्स पर। वन करोड़ 43,75,000 डिवाइडेड बाय 1,32,50,000, और 40 लाख यूनिट पे 1,25,00,000 डिवाइडेड बाय 1,13,75,000। 1.085 .
1.099.